मरकुस 11 उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। हम वही वचन पढ़ेंगे जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से डायरेक्ट निकला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। जब मैं आपको जीसस क्राइस्ट की टीचिंग दूंगा ना, आप बड़े हैरान होंगे कि ये वचन मैंने पहले 500 बार पढ़ा है, लेकिन अब जो मैं सीख रहा हूं ये एक अलग लेवल की चीज है। ओके, तो बड़े ध्यान से समझना है। जीसस ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जब जब भी यीशु मसीह ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दी है जहां पे यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो बहुत सुनने वाली और ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। हां, तो जब खास परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है जो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। आमीन। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करने वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। आमीन। यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पत्तों को देखकर उसके पास गए और फल नहीं पाया, तो उस पेड़ को बोला आज से तेरा फल कोई ना खाए, और उस जगह से चले गए। और शाम को जब चेलों के साथ अगले दिन वापस आए तो वो पेड़ सूख चुका था, और चेले बहुत हैरान हुए कि प्रभु ये पेड़ सूख कैसे गया। तो जीसस ने कहा अगर तुम इस समुद्र को, पहाड़ को बोलोगे समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी पावर है। अब सुनो, वो पेड़ सुखाया क्यों परमेश्वर ने? क्योंकि बाइबल में लिखा कि फल का टाइम नहीं था। अगर किसी पेड़ में फल का टाइम नहीं है, मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलूं कि आम का पेड़ आम नहीं है तो सूख जा, तो गलती आम के पेड़ की नहीं, पर अंजीर का पेड़ धोखा दे रहा था। क्योंकि अंजीर के पेड़ के जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। उसमें पत्ते तो थे पर फल नहीं था। जैसे कुछ लोग हालेलुया तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, पर दारू की बोतल अभी भी गाड़ी में रखी हुई। यहां पर हालेलुया तो बहुत ऊंचा बोलेंगे, लेकिन कल फिर अपने दुकान पे जाके चोरी करेंगे, फिर तेल चुराएंगे जिस घर पे ड्राइवरी करते हैं, फिर सीमेंट उठा के ले जाएंगे जहां पे वो ठेकेदारी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पत्ते तो हैं पर तुम्हारा फल नहीं। तुम दिखाते तो हो तुम अंजीर के पेड़ हो, तुम क्रिश्चियन हो, पर क्रिश्चियन जैसा कोई फल तुम्हारे अंदर नहीं। लेकिन वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। जीसस ने कहा कि अगर तुम मुंह से कहोगे इस समुद्र को, पहाड़ को समुद्र में जा पड़, पहाड़ को उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा अगर तुम संदेह नहीं करोगे। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप सोचो आप अकेले हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप परमेश्वर के जैसा सृजे गए हैं और बनाए गए हैं। आपके अंदर सिर्फ ह्यूमन ऐसा है, इंसान ऐसा है जिसको परमेश्वर ने बोलने की ताकत दी है। दूसरे जानवर आपकी कॉपी कर सकते, तोता आपके जैसे पापा पापा कर सकता है, लेकिन उसे सोचने समझने की और बोलने की शक्ति नहीं दी गई जो आपको दी गई है। किसी भी जानवर को बोलने की ताकत नहीं दी गई, वो आपको दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपने जैसा बनाया। और एक बात को आप याद रखो कि प्रभु ने जो भी आप देखते हैं, टेंट, बांस, मेरा माइक, कपड़े, आपके घर, एनीथिंग जो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। आपको उसने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया, आपको अपने हाथों से गूंथ कर, अपने जीवन के सांस फूंक कर आपको बनाया है। समझो मेरी बात। अब
अगर परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है कि जिस तरह जीसस ने कहा, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, पेड़ बन जाएं, जंतु बन जाएं, मछलियां बन जाएं, डायनासोर बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। और फिर कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाऊंगा, यानी आप अब परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। और अब परमेश्वर चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा चेलों को कि तुम ये जानते हो कि कल शाम को मैंने इस पेड़ को सूखने के लिए बोला था और आज सुबह ये सूख चुका है। आज सुबह मैंने बोला था, शाम को ये सूख चुका है। इतना ही फर्क था बस। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा, लेकिन किसके लिए? यशायाह की उस आयत को पढ़ेंगे, 57 उसकी 19 आयत। उसने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा जो दूर और निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मेरा फोन लेके आ। मैं मुंह के, बोलो पड़ोसी को, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब बता क्या है? यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का, मुंह के क्या? मैं तुम्हारे मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। इसको हम इब्रानी भाषा में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको अभी, क्योंकि मेरे पास इब्रानी भाषा की बाइबल है, मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। यहोवा ने कहा जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम्हारे मुंह का फल, मैं उसे फैशन कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, फॉर्म कर दूंगा, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मेरा बच्चा बहुत शरारती है, कोई दुनिया की ताकत अब उसे शरारती होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपके मुंह से निकल चुका है। मेरा बच्चा बहुत ढीठ है, अब वो ढीठ रहेगा क्योंकि आपके मुंह के फल को परमेश्वर सृज देंगे, क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, उत्पत्ति कर देंगे, जो आपके मुंह से निकला है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं। इंटेलिजेंट नंबर 1, ईमानदार नंबर 1, लेकिन उनकी एक गंदी आदत थी, जब भी उनको कोई बिजनेस के बारे में पूछता था कैसा चल रहा है, चाहे अच्छा भी चल रहा हो, कहना ठीक है यार, मंदे है थोड़े, काम में लस्सी जिया होया। कभी भी मैंने उनको फलवंत होते नहीं देखा उनके बिजनेस में। रीजन, यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं उसको सृज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उसको बना दूंगा। ओए कल्याणिया, फिर वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुमने बोल दिया। तुमने उस बेटे को कल्याणा बोल दिया, अब वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस समुद्र को भी कहो, पहाड़ को भी कहो समुद्र में लजा लग, समुद्र को सूखने के लिए बोलो, पहाड़ को उखड़ने के लिए बोलो, और संदेह ना करो, वो हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर जीसस ने कुछ कहा है अपने मुंह से तो वो वेरी वेरी पावरफुल है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं उसके मुंह के फल का सृजनहार हूं, खुदा कहता है। आमीन। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो कोई उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कि जीव के वश में क्या है? मौत और जीवन।
एक औरत को बड़ा शौक था खुदा के दासों की सेवा करने का। जब वो रास्ते से निकलता था, वो देखती थी कि ये इस रास्ते से निकलता है। बाइबल कहती है उसने उसके लिए कमरा बनवाया, उसके लिए मेज बनवाया, दीवट बनवाया और बोला कि जब भी आप इधर से जाएंगे तो मैंने आपके लिए 5 स्टार रूम तैयार किया, यहां रुक के जाया करें। वो रुक के गया और बोला अपने असिस्टेंट को, इसे क्या चाहिए पूछ। वो औरत को बुलाया, बोले तुझे क्या चाहिए, तेरे को राजा से तेरी बात करें, तेरी गवर्नमेंट में बात करें, कोई तेरे को फेवर चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई बता। कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में रहती हूं, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं। तो उसका असिस्टेंट बोला इसको बेबी नहीं। उसने कहा जब मैं अगली बार आऊंगा इस साल तेरे बेबी होगा। क्या हुआ सुनो, बेबी हुआ। बेबी बड़ा हुआ, खेतों में काम करते करते एक दिन बाप के साथ मर गया। जब मर गया तो वो औरत ने क्या किया, अपने सेवक को बोला जल्दी गधा लेके आ। गधा सवारी बाइक होता था तब का। गधा लेके आ और मेरे कहे बिना ढिलाई मत करना। उसका हस्बैंड कहता कहां चली हो, आज ना तो कोई नया पर्व है, ना ही क्रिसमस है, ना ही ईस्टर है, ना ही प्रभु भोज की मीटिंग है, ना ही बड़ी मीटिंग है, किधर चली हो। उसने कहा सब कुशल है। अपने पति को भी नहीं बताया कि बेटा मर गया है। क्यों? उसे मालूम था अगर मैं बोल दूंगी मर गया है तो इसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। वो गई, दौड़ के गई। अलीशा ऊपर बैठा पहाड़ के ऊपर, देखा नीचे कि भागी भागा कोई वही लेडी आ रही है, अपने चर्च की मेंबर आ रही है भागी भागी। जा पूछ के आ सब कुशल से है, तेरा पति कुशल से, हाँ कुशल से है, तेरा बच्चा कुशल से, हाँ कुशल से। उसे मालूम था जिसके पास जाके हल होना है उसी को बताऊंगी। जब अलीशा के पास पहुंची तो अलीशा के पैरों में गिर के बोली क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे, यानी मुझे बच्चे की आस ना दे, अगर दे दिया तो वो मर गया। उसने एक भी बार नहीं कहा। अलीशा समझ गया उसकी बात से कि बच्चे को कुछ हो गया है। फिर उसने असिस्टेंट को भेजा, कुछ नहीं हुआ। फिर वो आप गया और बच्चा जी उठा। पावर मुंह के शब्दों की। अगर जिंदगी में खुश रहना है, तुम चर्च के 40 साल के मेंबर क्यों नहीं हो, अगर तुम्हारी जुबान पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं, परमेश्वर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, पवित्रताई में हो, अगर जुबान के गंदे हो, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। इंसान के 90% ट्रबल और मुश्किलें उसकी अपनी जुबान की देन होती है। चार लड़कियां बैठी थी नदी में, अपने पैर रख के, ऐसे नदी में लग पैर रख के नदी के पानी को एंजॉय कर रही थी। एक लड़की के पैर सुंदर नहीं थे और उसने अपने पैरों के ऊपर कर्स रिलीज किया कि हाय मेरे पैर कितने गंदे, कितने भद्दे, तुम लोगों के पैर कितने सुंदर बोल दिया। जब वो अपने टाइम पर थोड़ा उम्र बढ़ी, 40-45 साल की हुई, उसे पैरों का रोग हुआ, उसके पैर मुड़ने लगे, गठिया हो गया, चलना फिरना खत्म हो गया। और एक पास्टर जब उसके घर प्रार्थना करने के लिए आया तो उसने देखा ना तो ये गरीब है कि इसको वो खाने को नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना सब लोग इस मोहल्ले के ठीक है कि सबको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम है। तो उसने कहा क्या तूने अपने मुंह से कभी भी अपने पैरों को या अपने शरीर को श्रापित किया था, कभी कुछ गलत बोला हो? उसे याद आया, हाँ हम 4 सहेलियां नदी के किनारे गई थी, हमने पानी में ऐसे पैर डाल के ऐसे ऐसे हम खेल रही थी, तो मैंने तब अपने पैरों के विषय में बोला था कि मेरे पैर बहुत गंदे और भद्दे हैं। और उसे नहीं मालूम था कि उस वक्त उसने अपने पैरों के ऊपर श्राप को रिलीज कर लिया था। फिर उसने कहा प्रभु ने तेरे मुंह के फल को सिरजा है, तेरे मुंह से जो निकला उसकी उत्पत्ति की है, अब तुझे माफी मांगनी होगी। उसने माफी मांगी, खुदावन जो मेरे मुंह से निकला वो माफ हो, अब मैं बोलती हूं मेरे पैर सुंदर हैं, ब्लेस्ड हैं, तूने मुझे दिए हैं। उस दिन से वो हील हो गई और चंगी हो गई और नॉर्मल हो गई। और मेडिसिन ठीक नहीं कर पाई, गठिए के मेडिसिन, देसी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, गर्म पानी में डाल, दुखी हो गई वो, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें शराब की वजह से आई हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं होती।
जीसस ने कहा अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे ना उखड़, वो उखड़ जाएगा। पर कहता अगर तुम संदेह ना करो और कंटिन्यू बोलते रहो। इब्रानिया 10 उसकी 23 आयत में लिखा, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। कहता अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें। क्या है तुम्हारी आशा का अंगीकार? मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। कहता दृढ़ता के साथ थामे रहे उसे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है कि तेरे मुंह में ताकत है वो सच्चा है। जो तेरे मुंह से निकलेगा वो उसे पूरा कर देगा तेरी लाइफ। मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट मैंने देखा शुरू से। मैंने जब भी किसी ने मुझसे पूछा काम कैसा है, चाहे मैं बिजनेस में हूं तब, चाहे मैं स्टडी में हूं, चाहे किसी भी चीज में हूं, मैंने हमेशा ब्लेस्ड बोला, अच्छा बोला, फर्स्ट क्लास बोला, और वैसा ही हुआ। वही काम अगर आप मेरी फैमिली मेंबर को पूछते तो उनके लिए मंदा था, अगर मुझे पूछते तो फर्स्ट क्लास था। तो मैं फर्स्ट क्लास होता गया, वो मंदे में जाते रहे, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से निकलेगा जो, मैं उसको सिरज दूंगा। अब आप बोलेंगे गंदा निकलेगा तो गंदा भी, हां वचन कहता है, नीति वचन 18:21 कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी। उसने ये नहीं कहा मैं सिर्फ अच्छा सिरजूंगा, उसने कहा तुम बुरा बोलोगे मैं बुरा सिरज दूंगा, अच्छा बोलोगे अच्छा सिरज दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। और जीसस ने कहा तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा और तुम उसको थामे रहोगे तो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में एक डिवाइन पावर है और ताकत है। अंधे हो जाएंगे आपके दुश्मन, आपको देख नहीं पाएंगे। आप दुनिया की बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, दुनिया की बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे। कोई डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। ये क्या है? मैं आपके लिए सिरज रहा हूं कुछ चीजों को। मेरे 10 साल से बेबी नहीं था, मैंने 5 डॉक्टर चेंज किए, 6 किए, रसौलियां थी, दवाइयां खाई, सब कुछ किया, बेबी अडॉप्ट कर लिया। अब बेबी का ख्याल ही मन से नहीं था। टीवी पे देखा, जब मैं चर्च में आई आपने कहा जो प्रेग्नेंट नहीं वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो 1 महीने में ऐसा क्या कर दिया जो प्रेग्नेंट हो गई? मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम बोलोगे परमेश्वर करेगा। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं, मैं सिरजूंगा। आमीन। इब्रानी भाषा का 1254 शब्द 12, इसका मतलब है क्रिएट करना। कहता मैं 12 करूंगा, डिस्पैच कर दूंगा, मेक कर दूंगा। पूरा दिखाओ इसको। कट डाउन, इसका मतलब है आप किसी पेड़ के पास जाके बोलेंगे कि ये वाला चाहिए, परमेश्वर मैं काट दूंगा। आप बोलेंगे, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं दुकान पे जाके, ये वाली कमीज मुझे चाहिए, हां, कहता जैसे ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। 12 कहता आई क्रिएट, मैं बना दूंगा जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अब कहता मैं इंसान को ताकत देता हूं। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करता, मालूम की नहीं, वो जेंटल परमेश्वर है। आपको कभी जबरदस्ती पवित्र आत्मा नहीं कहेगा दारू नहीं पीनी, व्यभिचार, जबरदस्ती वो कभी नहीं कहेगा आपसे। आपकी मर्जी होगी करना है कि नहीं। पवित्र आत्मा होले से आपके कान में बात करेगा, ये गलत है, ये सही है, लेकिन करना ना करना आपकी जिम्मेवारी। परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। कहता तू जो चीज सिलेक्ट करना चाहेगा, फटे हुए कपड़े तो वो कर ले, अच्छे चाहिए तो वो कर ले। जैसे ही तू 12 यानी तू
आई क्रिएट, उसने कहा, आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। क्रिएट का मतलब 12, मैं कट डाउन करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, चूज कर लेता हूं, क्रिएट कर देता हूं, बना देता हूं जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। इसलिए जीसस ने कहा था, उस मत्ती की आयत को पढ़ेंगे कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का वो लेखा देंगे। जीसस ने बताया कि आपके मुंह से जो वर्ड हैं उनकी अहमियत कितनी बड़ी है, उनकी पावर जो है वो कितनी बड़ी है। अगर आपके मुंह पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई पास्टर, कोई चर्च, परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरी बहनें जो ज्यादा बोलती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके बोलने ही भी सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैं तो दुखी हुई भैया, है तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता उसके बाद फिर, क्योंकि आपने बोल दिया, दूतों ने सुन लिया, उनको नहीं मालूम आपने जो बोल दिया वो बन गया। गलत या सही आप देखो। आमीन। यशाया की आयत को फिर से पढ़ेंगे। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का, तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा, अच्छा के बुरा, वो नीति वचन में लिखा है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। तुम्हारे जीव में मौत क्या है? बीमारी, कलेश, हां, गरीबी, श्राप, ये मौत है। जीवन क्या है? चंगियाई, डिलीवरेंस। आप जानते बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते। पता है क्यों? जब भी वो चर्च में आके पास्टर को बोलेंगे, यही कहेंगे, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। आप बोलोगे अब भी, क्रिश्चियन बनने के बाद भी? हां जी। कोई बंदा आपको डिलीवर नहीं कर सकता, कोई पास्टर आपको डिलीवर नहीं कर सकता। आप चर्च के बाद चर्च जाएंगे, डिलीवरेंस नहीं पाएंगे। उसने कहा, मैं तेरे मुंह के फल को लूंगा। आप एक बाग में जा रहे हो, परमेश्वर कहता तू बाग में पेड़ सिलेक्ट करेगा और मैं वैसा ही फर्नीचर बना दूंगा। आपने गंदा पेड़ सिलेक्ट किया, घुन खाया हुआ, तो फर्नीचर वैसे ही बनेगा। उसने कहा तू सिलेक्ट कर अच्छा के बुरा। जब वचन यह कहता है कि खुदा ने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, तुम कैसे कह सकते हो कि शैतान मेरे अंदर? वो कहता तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, जवान शेर अजगर को लताड़ेगा, तुम कहते हो मेरी पुआ ने मेरे से जल रोना कर देता। तुम्हारे शब्दों में कितना फर्क है। इसीलिए जो वचन कहता है तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि तुम वचन के साथ सहमत नहीं हो। मिरेकल कैसे होता है? चमत्कार कैसे होता है? जब तुम वचन के साथ सहमत हो जाते हो। कि जो यीशु ने कहा तुम सहमत हो, किस बात के? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तुम सहमत हो? हां प्रभु मैं सहमत हूं, मैं विश्वास करता हूं। तुम वचन के साथ सहमत नहीं हो, तुम अभी भी विश्वास करते हो कि शैतान तुम पर अटैक कर सकता है, वो तुम्हारे अंदर है। क्रिश्चियन होने के बाद भी तो यहोवा भी कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तू अपने मुंह का फल खाएगा। मैं यहोवा मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। हाय मेरी नूंह बड़ी कपत्ती, कोई आपको बचा नहीं सकता। अब आपको कोई बचा नहीं सकता, आप रोगे। अब वो नहीं भी होगी तो परमेश्वर उसे बनाएगा, क्योंकि आपके मुंह से निकला है। वो दुनिया के लिए अच्छी हो जाएगी।
हर बंदा मिलेगा कहेगा ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ कमाल दी है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ बड़ी कमाल दी है जी, पर आप हमेशा उससे दुखी रहेंगे क्योंकि आपने अपने मुंह से कहा मेरी नूह बड़ी कपत्ती। कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों से खींचेंगे कि मेरे ना ते वधिया नहीं गल करदी तू है, लोकां नाल ते बड़ी वधिया गल, क्योंकि आपके मुंह से वो निकल चुका है। अब सारी दुनिया के लिए वो बेस्ट है क्योंकि दुनिया ने उन्हें उसे बेस्ट बोला है, आपने उसे कुछ और बोला है, इसलिए आप उसका फल खाओगे। कोई उसको रोक नहीं सकता, परमेश्वर भी उसे रोक नहीं सकता। उसने कहा तेरे मुंह में मृत्यु भी है, जीवन भी है। मैं ब्लेस्ड हूं, आप ब्लेस्ड हैं। हम बेस्ट लाइफ को जी रहे हैं और जिएंगे। आप बेस्ट जगहों के ऊपर होंगे। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा आपका हिस्सा नहीं है, कोई शैतान आपके अंदर नहीं है, वो आउट हो चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन, आमीन। तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन भी है, मौत भी है। ऑलमोस्ट एवरी डे मैं अपने घर में, जब मेरे बच्चे इस बात में ट्रेंड हो चुके हैं, सिर्फ 6 साल का है वो, 8 साल के, वो ट्रेंड हो चुके हैं इस बात के लिए। उन्होंने देखा है मुंह में कितनी पावर है, कितनी पावर है मुंह में। जब हम गलती से भी कुछ बोल देते हैं नेगेटिव तो वो पूरा होने लगता है और हम खुद ही फंस जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नेगेटिव नहीं बोलना। तो मैं रोज उनको बताता हूं, ओए ये वाली बात तूने बोली, कैंसिल कर। फिर वो कैंसिल करता, कैंसिल। अब दोबारा बोल ये वाली बात, दोबारा बोलता है दूसरी बात को। ये रोज की प्रैक्टिस है हमारी। अपने हाथों को उठाओ, जो बुरे शब्द आपको याद हैं आपने बोले उन्हें कैंसिल करो। हर बुरा शब्द कैंसिल करो। नए शब्दों को बोलो। आप ब्लेस्ड हैं, आपकी बेटी, आपकी बहू ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड घराने से हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड है। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, आपका शरीर ब्लेस्ड है। शैतान श्रापित है, बीमारियां श्रापित हैं, उसके कोड़े खोने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। हम छूट चुके हैं, शैतान हमारे पांव के नीचे है। शैतान का कोई अधिकार नहीं आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। शब्दों में पावर है मेरी बहन जी, याद करके जाना आज। आमीन। मत बोलना फालतू, लड़ाई में भी, गुस्सा आने पर भी। गुस्सा आने से रोक नहीं सकता तुम्हें कोई, पता है कि नहीं? मैंने गुस्सा बहुत आंदा। बाइबल में लिखा गुस्सा कर पर पाप मत कर। गुस्सा कर कहता पर पाप मत कर। आप गुस्सा कर सकते हैं, ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया टाइम पर, लेकिन पाप मत कर। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो वो वर्ड्स जो आपके मुंह से निकलते हैं, आप तो उन्हें कहकर भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर भूलेगा नहीं। आपने वो बीज बो दिया, वो किसी ना किसी दिन पेड़ बन जाएगा और आप बोलेंगे ये पेड़ मैंने लगाया नहीं, आप भूल गए लगा के। जीसस के पास औरत आई, बोली मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, चंगा कर। यीशु ने कहा मैं कुत्तों की रोटी बच्चों को नहीं डालता, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उसने कहा कहती बच्चे जो तेरे चूर चार गिराते हैं मेज से नीचे, जो गिर जाता है ना, मुझे कुत्ता समझ ले, मैं वही खा लूंगा और मेरा पेट भर जाएगा। जीसस ने कहा इस बात के कारण चली जा। उसने ये नहीं कहा कि किसके कारण, इस बात तेरे मुंह के शब्दों के कारण। उसने कहा मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, लेकिन अपने घर का ही समझ। तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है, तू हील हो चुकी। शब्द, औरत बोली नहीं मेरा बेटा मर गया है। असिस्टेंट बोला ठीक ठाक है तेरा पति, सब कुशल से, तू ठीक है, सब कुशल से, बच्चा सब कुशल से। पति पूछता रहा
कि आज क्या करने जा रही है उधर चर्च में, सब कुशल से। असिस्टेंट को बोली भगा ले अपने बाइक, ये गधे को भगा ले, बस दौड़ा इसको, मेरे बिना कहने इसको ढीला मत करना। पावरफुल उसको मार मार के डंडे, भागी गई। उसको मालूम था शब्दों में पावर है। शब्द बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, नीचा कर सकते हैं। शब्दों को तोलो, आज से क्या बोल रहे हो तुम, क्योंकि परमेश्वर उसे सुन रहा है। वो गलत हो सही हो, वो सिरजे जाएंगे, बाइबल कहती है। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक 3 उसका 10 में लिखा है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन है, क्या लिखा आगे, वो क्या करे, जो बलहीन है वो क्या करे, वो कहे। बलहीन क्या करे, कहे। क्या कहे, मैं वीर हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम शारीरिक रूप में कमजोर हो तो तुम्हें, उसने कहा कॉम्प्लेन पियो कि हॉर्लिक्स पियो, उसने कहा बोलो मैं मजबूत हूं, तुम बोलोगे मैं कर दूंगा। वचन कहते देखो, कहता जो बलहीन है, जो कमजोर है, वो कहे मैं वीर हूं। वचन तो हमें कहता आया है, वचन तो हमें सिखाता रहा है कि कैसे तुम बलवान हो सकते हो, कैसे ब्लेस्ड हो सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो। उसने ये नहीं कहा जो बलहीन है वो ये करे वो करे, उसने कहा जो कमजोर है वो कहे। पड़ोसी को बोलो कहे, बोले कि मैं क्या हूं, वीर हूं। आप बोलेंगे सिर्फ कहने से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मेरी लाइफ में हुआ है, चर्च में हजारों की लाइफ में हुआ है। सिर्फ बोलने से, सिर्फ बोलने से। आप जस्ट राइट बोलना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपके सरकमस्टेंसेस को चेंज करना शुरू कर देगा। जो कुछ गलत होगा उस बदलना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ बोलना शुरू करें सही रीति के साथ। आप बोले तो सही, क्योंकि आप जो हैं परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। आपके मुंह में परमेश्वर ने पावर दी है। जानवरों को पावर नहीं दी, पंछियों को नहीं, मछलियों को नहीं दी। सिर्फ बोलने की पावर आपके पास है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की समानता है। अगर परमेश्वर मुंह से सब शब्दों को बना सकता है था, आप भी कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं? हां, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे आज समझा रहा हूं, ताकि आपके खाने में यह बात पड़ जाए। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, गाली बकते हैं, गलत बोलते हैं, कोई दुनिया का बंदा, कोई बड़ा शख्स, कोई प्रधानमंत्री भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जीसस ने कहा तुम अपने मुंह के फल को खाओगे। अंत के दिन में तुम अपने मुंह के जो वर्ड बोले गए थे उनका लेखा भी दोगे। हालेलुया। अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है आज। आपका बच्चा ढीठ नहीं, पढ़ाई में कमजोर नहीं, वो ब्लेस्ड है। वो आगे बढ़ेगा, आपको प्राउड फील करवाएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। क्योंकि आप भूल गए कि आपके मुंह में एक सुपर नेचुरल पावर है। जो आप बोलेंगे वो बनना शुरू होगा। कैसे? इब्रानियों 10:23 उसने कहा यदि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आज आप कमजोर हैं। हां, आपने सुबह बोला, वचन पढ़ा था कि मैं वीर हूं। आपने कहा मैं वीर। शाम को और कमजोरी फील हो रही। आप बोले कि सुबह बोला तो था, लेकिन अभी तक असर नहीं हुआ। एक दिन में पेड़ बड़े नहीं होते। आमीन। केमिकल से लगाई गई चीजें, वो केमिकल फट सकते हैं। केमिकल के एक्सपेरिमेंट में देखते ना, कुछ चीज केमिकल में डाली बड़े हो गए। नकली चीजें ऐसी हो सकती हैं, असली चीजें टाइम लेती हैं ग्रो करने में, बढ़ने में। आप आज बोलेंगे मैं बलवान हूं, बलवान हूं,
हो सकता है शैतान अगले 10 दिन आपको और परखे, आप और कमजोर फील हो, लेकिन कहता अगर तुम अपने अंगीकार को, आशा का जो अंगीकार है क्या, कि मैं वीर हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हूं, मैं चंगी हूं, अगर तुम दृढ़ता से थामे रहोगे, तो कहता जिसने तेरे साथ वायदा किया है खुदाबंद यहोवा यीशु, वो सच्चा है, वो खत्म नहीं होने देगा, उस वायदे को पूरा करेगा। आमीन। आप बोलेंगे मुंह से, एक दिन मेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, एक दिन मेरा हस्बैंड मसीह में आएगा, एक दिन ये भी प्रार्थना करेगा। आप मुंह से बोलें तो सही, आप बोलें तो सही, लगातार बोलें जो आपको चाहिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम संदेह ना करो तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, उसे उखड़ना होगा। मैंने पहाड़ उखड़ते देखे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी देखने वाले आप, इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप स्वीट को लेंगे, आपकी जुबान और लाइफ सदा के लिए स्वीट होने वाली है। जैसे ही आप कुछ नेगेटिव बोलने लगेंगे, आपको याद आ जाएगा यह वचन, आप चुप कर जाएंगे, गुस्सा अलग तरीके से निकाल देंगे, पर बोलेंगे गलत नहीं। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप ही के मुंह से निकले हुए शब्दों की वजह से। और इसलिए प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मेरे मुंह से जो वचन निकले हैं वो समझाने हैं लोगों को, जो जीसस के मुंह से डायरेक्ट निकले। कि जीसस ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। अगर कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, विश्वास करे जो कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। आपके घर में टॉप का एडिक्टेड, नशा करने वाला, चिट्टा पीने वाला एक भाई है, आपको लगता है कभी नहीं सुधरेगा, आप रोज उससे बात करेंगे कि यीशु के नाम में तू सुधरेगा, पास्टर बनेगा, तू काम करेगा रोज इन जीसस ने। अगले दिन उसका नशा और बढ़ जाएगा, 1 महीने में और करेगा, 2 महीने में और करेगा। लेकिन जीसस ने कहा अंगीकार को थामे रहना, संदेह मत करना, बोलते रहना। तुम टेस्टिमनी के साथ आओगे, वो भाई वहां खड़ा होगा। आमीन। क्योंकि जो विश्वास की लाइन है ये आसान नहीं, ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है कि आपने रात को 40 बार ऐसे किया और 50 बार ऐसे किया तो हो जाएगा। आपको लाइफ बिल्ड करनी पड़ेगी, उस पर जिंदगी बनानी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, प्रेयर वाली लाइफ रखनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी, चर्च के साथ आपको संगति में रहना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, जो आप बोलेंगे वो होगा। आमीन, आमीन। मुंह के शब्द, मुंह के शब्द। कई औरतों के मुंह से मैं इस घर च कभी सुखी नहीं रह सकती। अब जो मर्जी हो जाए, आपके अंदर सुख है ही नहीं, क्योंकि आपके मुंह से वो निकल चुका है। अब आप जो मर्जी कर लें, अब आपका भाई आपको सोने की मुंदरी डाल दे, आपको कोई गाड़ी ले दे, आप सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि आपके मुंह से वो क्रिएशन हो चुकी। फिर से पढ़ेंगे, मैं यहोवा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। पढ़ो उसको। यहोवा ने कहा जो निकट जो दूर पूरे दोनों को शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। लेकिन मैं किसका सृजनहार हूं? मुंह के फल का। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा, जो तुम्हारे मुंह का फल होगा, मैं उसको सिरज दूंगा। सिरजने का मतलब है क्रिएट करना, फॉर्म करना, बनाना, उत्पत्ति करना। जिस तरह परमेश्वर ने बाइबल में उत्पत्ति की थी सभी चीजों की। आमीन। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। मैं यहोवा, मैं मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। कि मैं क्रिएट करता हूं जो तुम्हारे मुंह से निकला है, उसे वैसा ही बना देता हूं जैसा तुम्हारे मुंह से निकला है।
अब तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा वो तुमने देखना है, क्योंकि नीति वचन में लिखा कि जीव के वश में, तुम्हारी जीव में मौत भी है और जीवन भी है। अब तुम देखो क्या कर निकालना है। श्राप निकालने हैं, गलत वर्ड निकालने हैं, कि तुमने जीवन निकालना है। हम बहुत बढ़ने जा रहे हैं, अनलिमिटेड लोग। मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर में संडे की मीटिंग के लिए शुक्रवार यहां पे आ जाया करेंगे। आप देखना क्या होता है। ये तो अभी ट्रेलर भी पूरा नहीं दिखाया, अभी ट्रेलर भी दिखाना बाकी, ये तो तैयारी चल रही है। अभी तो पिक्चर आनी बाकी, ट्रेलर भी आना बाकी, ये तो जस्ट तैयारी चल रही ट्रेलर दिखाने की। मैं सच कह रहा हूं आपको, शैतान तू अभी से घबरा गया, अभी तो तू और घबराएगा। अभी सिर दर्द शुरू हुआ, अभी तो माइग्रेन में जाएगा, चिंता मत कर। आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, सिवाय आपके अपने शब्दों के। हाय मर गए, हाय बिगड़ गए, हाय हुनकी हो, हाय कर्जा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ब्लेस्ड हैं। जो बलहीन है वो क्या करे? कहे किसको? अपने आप को। बात करे मैं वीर हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक वो वीर बन ना जाए बात करे, क्योंकि जो आपके मुंह से निकलेगा परमेश्वर से बना देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस्ड हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।